परमपिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके समक्ष आते हैं और हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने समस्त मानव जाति को उद्धार के लिए उसका मार्ग तैयार किया। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उस मार्ग को तैयार किया और पवित्र आत्मा के द्वारा उस मार्ग में आज हमारी अगुवाई कर रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और यही विनती करके आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रभु, हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचने में सफल हो और आपकी महिमा के पात्र बने, ताकि आपका नाम हर एक विश्वासी के जीवन के द्वारा महिमान्वित हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, जिसके द्वारा वो हमारे और आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा कार्य करता है। जैसा कि कल आपने परमेश्वर के वचन को सुना कि मूसा के तंबू के, जो ये वर्तमान समय के लिए दृष्टांत है, इसका अर्थ अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि अब हम जो कल बोला है उसके आधार पर आज हम आपको उसी को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने उन चीजों को रखेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि परमेश्वर किस प्रकार से प्राचीन काल से हमारे और आपके उद्धार के लिए कार्य कर रहा था। कितना अद्भुत परमेश्वर है और कितना महान परमेश्वर है। सबसे पहले आज की स्टडी को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम करेंगे कि हम आज की स्टडी का आधार समझेंगे और परमेश्वर के वचन से इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 7 पद से आपके साथ पढ़ेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ पे इसकी हेडिंग है 3 अध्याय की, अन्य जातियों में पौलुस की सेवा। 7 पद से, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के आगम में धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर सब अन्य जाति पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। देखिए, मूसा के तंबू में जो आदि का हमको चित्रण देता है, उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो गुप्त था, उसे पवित्र आत्मा आज कलीसिया में खोल रहा है और इस गुप्त चीज को हमको और आपको समझा रहा है। और ये परमेश्वर के सुसमाचार का अगम्य धन है जी, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है। देखिए, अंधकार की शक्तियां कहाँ है? पहला स्वर्ग, वहां जो यानी जो स्वर्गीय स्थानों में है, उन पर प्रकाशित हो कलीसिया के द्वारा जी, प्रकट किया जाए उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ
परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। आज प्रभु आपके सामने जो प्रकाशन रख रहा है उसमें कलीसिया के एक एक सदस्य की महिमा छिपी हुई है। आपके जीवन से वो अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। अब हम आपके सामने एक विषय को खोलते हैं ताकि आपको अब पता चले कि क्यों जो कल बोला गया वो बात आपको स्पष्ट होगी नहीं जब तक आप आज के विषय को में आगे नहीं बढ़ते हैं। What's the difference between the God's law and the Moses law? परमेश्वर की व्यवस्था और मूसा की व्यवस्था में क्या अंतर है? अब आप कहेंगे क्या रे, आज तक आप बाइबल में जहां जहां व्यवस्था का वर्णन हुआ है तो आप उसको परमेश्वर की व्यवस्था मानते आए थे और आप कहते थे परमेश्वर की व्यवस्था ही मूसा की व्यवस्था है। कुछ हद तक सही है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। पुराने नियम में कुछ ऐसी बातें हैं जो मसीही जीवन के जो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं, जो सैद्धांतिक बातें हैं, वो थोड़ी आपस में गुथी हुई है, ट्विंड है। आपने देखा होगा कि जब तंबू बनाया जा रहा था तो उसमें जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहा था, जो डोरी इस्तेमाल करी जा रही थी, वो ट्विंड लिनन लिखा हुआ है। ट्विंड का मतलब गुथा हुआ, 3 कलर के कपड़ों को आपस में गोथ दिया और ये जैसे चोटी बुनी जाती है ऐसे चोटी की तरह बुन दिया। ये गुथा हुआ कहते हैं इसको, फैब्रिकेटेड। इस तरीके से उन कपड़ों को तैयार किया जाता था। वीविंग भी बोल सकते हैं आप, कपड़ा बुनकर लोग जैसे बनाते हैं। What's the difference between the commandments of God और यानी God's law जिसको बोलते हैं and Moses law, मूसा के? सबसे पहले इसको समझने के लिए हम शुरू करेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय, उसका 13 और 14 पद। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उन्हें मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियों पर लिख दिया। किसने? परमेश्वर ने जी। और मुझको यानी मूसा कह रहा, और मुझको यहोवा ने यानी मूसा को यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो उसमें तुम उनको माना करो। किनको? परमेश्वर की व्यवस्था प्लस मूसा की व्यवस्था, तुमको ये दोनों को मानना है। मूसा के तंबू में हमने कल आपको क्यों बताया कि हम और आप प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम अनुग्रह के समय में है, यीशु मसीह के समय में। तो हम परमेश्वर की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था को नहीं मान सकते। और आप मूसा की व्यवस्था को मानेंगे तो आप पहुंचेंगे क्या? क्योंकि जितने लोग मूसा की व्यवस्था मानते थे उनमें से भी कोई नहीं पार लगा, कोई भी सिद्ध नहीं हुआ। यही तो कल का समाचार था। क्यों नहीं सिद्ध हुआ? इस चीज को हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए अध्ययन करके देख रहे हैं। अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 13 एंड 14, 13 और 14 पद। ड्यूटरोनॉमी, अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं, एंड ही डिक्लेयर्ड टू यू हिज कॉवेनेंट which he commanded you to perform, the 10 commandments, and he wrote them on 2 tablets of stone. And the Lord commanded me at that time to each
टू टीच यू द स्टैट्यूट्स एंड प्रीसेप्ट्स। स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है मालूम आपको? विधियां। स्टैट्यूट्स का मतलब होता है विधियां, और यहाँ पे विधियों की बात कर रहा है कि परमेश्वर ने उसी समय मूसा से कहा कि वो इनकी विधियों को तुमको सिखाए, प्रीसेप्ट्स यानी नियम, दैट यू माइट डू देम इन द लैंड विच यू आर गोइंग ओवर टू पजेस। जिस भूमि को या जिस जमीन को परमेश्वर तुम्हें ले जा रहा है, यानी प्रॉमिस लैंड, वहां पर जाकर तुम इन्हें माना करना। ये आज्ञा थी। परमेश्वर मूसा की व्यवस्था और 10 आज्ञा दोनों को मानने की आज्ञा दे रहा है। तो इसका मतलब कि दो चीजें थी, बाइबल प्रूव कर रही है ना। तो मूसा की व्यवस्था अलग चीज है और 10 आज्ञाएं अलग है। अच्छा, हमने कल इस बात को देखा, सीखा, जाना कि 10 आज्ञाएं कहाँ रखी गई थी? वाचा के संदूक में। तो वाचा के संदूक में 10 आज्ञाएं थी, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो था परमेश्वर की व्यवस्था। वाचा का संदूक परमेश्वर की व्यवस्था, लेकिन वो पवित्र स्थान और बाहरी आंगन ये मूसा की व्यवस्था थी, जिसके द्वारा इसमें विधि बताई जा रही थी कि कैसे लोग परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति तक पहुंचकर। उसके लिए ये विधि बनाई गई थी। तो तंबू क्या है? मूसा का तंबू एक विधि है जिसके द्वारा लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करके परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। यह सिद्धि है। कितनों ने किया? कौन गया पुराने नियम में जो परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहा और जयवंत हुआ? एक भी नहीं गया। बस इसको आप दिमाग में रखिए। अब हम लोग इसको आगे देखेंगे 2 भागों में करके। गॉड्स लॉ एंड मोसेस लॉ। सेरिमोनियल यानी जो मूसा की व्यवस्था है वो टोटल सेरिमोनियल है। सेरिमोनियल का मतलब समझ जाइए संस्कार। बिना संस्कार के आप परमेश्वर के यानी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो जो वाचा का वो जो पवित्र स्थान और वो पीतल की हौदी, ये स्थान जो था ये संस्कार का स्थान था। वहां पर जल से नहलाया जाना संस्कार था कि नहीं था? लोग कहते हैं पानी का बपतिस्मा क्या है? संस्कार है कि नहीं? एक शारीरिक संस्कार है ना। जैसे मूसा की व्यवस्था में नहलाया जाता था संस्कार करके, तो एक सेरिमोनियल क्लेंजिंग यानी एक संस्कार के द्वारा आपको शुद्ध किया जा रहा है। पानी का बपतिस्मा क्या है? सेरिमोनियल क्लेंजिंग है, एक संस्कार है। लोग संस्कार तो कर लेते हैं, लेकिन उनके दिल में परमेश्वर के प्रति ना तो प्रेम है और ना परमेश्वर के प्रति समर्पण है। तो संस्कार से क्या फायदा? यही प्रॉब्लम तो पुराने नियम में थी। वहां लोग संस्कार तो कर लेते थे, याजक बन जाते थे, उसके बाद हृदय में सब क्या चल रहा था? दिल और दिमाग क्या काम करता था? शारीरिक। वहां पे अपनी फायदे के लिए, लालच में, अपने स्वार्थ में सब काम कर रहे थे मंदिर व्यवस्था में। आज क्या कर रहे हैं कलीसियाओं में? सेम चीज चल रही है ना। अब आप इसको समझिए। सेरिमोनियल प्रैक्टिसेस, ये कुछ क्रियाएं होती हैं जो शारीरिक तौर पे की जाती है। सिस्टम ऑफ सेरिमोनीज, राइट्स और फॉर्मेलिटीज प्रिस्क्राइब्ड फॉर और ऑब्जर्व्ड ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन, यानी किसी विशेष समय पर कुछ क्रिया करना। अब आप देखिएगा, जब गुड फ्राइडे आता है, ईस्टर, गुड फ्राइडे, ये सब पैशन वीक चलने लगता है, उस समय वाटर बैप्टिज्म बहुत होने लगते हैं। एक समय पर संस्कार बढ़ जाते हैं। और ये संस्कार क्यों बढ़े? ये क्यों बढ़ रहे हैं संस्कार? आज लोग ये सब चीजें आज क्यों कर रहे हैं? जो मूसा का तंबू में जाके देखिए संस्कार चलते थे, आज कलीसियाओं में चल रहे कि नहीं चल रहे? वही सब शारीरिक तौर पे हो रहा है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या चीजें पूरी कर दी हैं जिन्हें आज लोग रिपीटेडली कर रहे हैं। मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सच्चा मसीही जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं,
तो आपको सही जानकारी और सटीक जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप मसीही हैं नहीं, नाम के हैं, जैसे बहुत है। अब हम इसको देखते हैं, ये कंपैरिजन में जाके देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना मांगेंगे, ये दो खंड हैं, गॉड्स लॉ एंड मोसेस लॉ। The Bible made a clear distinction between God's law, 10 commandments, and Moses' law, ceremonial law. यानी 10 हुक्म परमेश्वर की व्यवस्था थी, और जो उसके अलावा जितनी विधियां थी वहां पर, वो सब मूसा के द्वारा थी, वो सेरिमोनियल थी। सेरिमोनियल का मतलब संस्कारों के द्वारा वो प्रकट की जाती थी उचित वक्तों पे। मोसेस रोट एंड ही डिक्लेयर्ड, हमने जो पढ़ा अभी आपको ड्यूटरोनॉमी में, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 13-14 पद, हमने उस पद को पढ़ा और देखा कि 2 हैं। फिर उसके बाद अगेन द लॉर्ड स्पोक ऑफ द लॉ आई कमांडेड एंड ऑल्सो द लॉ मोसेस कमांडेड, नाइदर विल आई मेक the feet of Israel move any more out of the land which I gave their fathers, only if they will observe to do according to all that I have commanded them and according to all the law that my servant Moses commanded them. दूसरा राजा उसका 21 अध्याय और उसका 8 पद पढ़ दीजिए। दूसरा राजा 21 अध्याय का 8 पद। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा के द्वारा दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की, देखिए दोनों चीजें बोल रहा, मेरी दी हुई व्यवस्था यानी 10 आज्ञाएं और मूसा की पूरी दी हुई व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे, तो मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश में इजराइल के पुरखाओं को दिया था, उससे वे फिर निकल कर मारे, ऐसा परमिशन नहीं होने देगा कि वहां से निकल कर आपको मारे फिरना हो। जो जगह आपको दे दी वहां से कोई आपको हटाएगा नहीं, लेकिन कंडीशन क्या है? जो मैंने उनको आज्ञा दी है, 10 आज्ञाएं, और जो मूसा ने विधि दी है। 10 आज्ञाओं को पूरा कैसे करना था? मूसा की उस व्यवस्था के द्वारा, जो तंबू के द्वारा उसने तैयार की थी, बलिदान, और उसके बाद वो प्रीस्टहुड था, वो प्रीस्टहुड उस बलिदान को करेगा, उस बलिदान को अंदर ले जाएगा लहू को, और उनके जगह वो रिप्रेजेंट होगा, और फिर महायाजक उन लोगों के दोनों के तरफ से रिप्रेजेंट होगा, और महायाजक पर सब लोगों के पाप का बोझ होगा, और महायाजक वहां पर जाएगा परम पवित्र स्थान में। तो महायाजक का वहां पर जाकर मरना सही है, गलत नहीं है। पूछिए क्यों? अभी तक आप सोच रहे होंगे कि वहां मरना नहीं चाहिए था, मर क्यों गया था? ये क्वेश्चन था मन में कि महायाजक मर क्यों जाता था कि नहीं था? सच बताइए, तो क्या मरना नहीं चाहिए था? अगर मरना चाहिए था तो क्यों, और नहीं मरना चाहिए था क्यों नहीं मरना? नहीं, मरना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सबका पाप था। संस्कार में जो वस्त्र पहनाए जाते थे महायाजक को, उसमें हर गोत्र के नाम का पत्थर उसके सीने पर होता था, और सबका पाप उसके ऊपर होता था, और वो सबके पापों को लेकर रिप्रेजेंट होता था इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मरना उचित है। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र पर समस्त मानव जाति का पाप लदा, तो परमेश्वर ने उससे अपना संबंध विच्छेद किया था कि नहीं किया था? वो मरा था कि नहीं मरा था? मरना जरूरी था ना, तो वो मर जाते थे, ये तो सही था, लेकिन मरने के बाद कोई जिंदा नहीं हुआ था, तो व्यवस्था सिद्ध नहीं हुई थी। तो पुराने नियम में व्यवस्था चल तो रही थी, लेकिन सिद्ध नए नियम, उसको उसी वही चीज है, नियम नया हो गया, सेम चीज, द प्रिंसिपल्स आर सेम, द 10 कमांडमेंट्स आर सेम, लेकिन जो मूसा की विधि थी, ये विधि पूरी कर दी किसने? प्रभु यीशु मसीह ने।
जब प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में गए तो मरे वो भी, लेकिन तीसरे दिन जीवित, और जीवित होने के बाद उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करने का क्लेम कर लिया। सही क्लेम है कि गलत? बिल्कुल सही है ना। तो व्यक्ति उद्धार किसके द्वारा प्राप्त कर सकता है? मूसा की व्यवस्था के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा? क्लियर है ना? आपको यही तो समझना है कि यीशु मसीह ने किया क्या। अक्सर अन्य जाति सोचती कि केवल यीशु मसीह को क्रूस पर ठोक के मार दिया। अरे इतिहास चला रहा है कि उसको ऐसे ही वो प्रकट नहीं हो गया था संसार में, और ऐसे ही उसने आकर अपने मन से कुछ नहीं किया। हर चीज पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पूरी ट्रिनिटी काम कर रही है, पूरी ट्रिनिटी काम कर रही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो ये कर कौन रहा था शुरू से? परमेश्वर। पता किसको चला? किसी को नहीं। यही गुप्त बात है जो कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर प्रकट कर रहा है आज। अब हम तो कंपैरिजन में चलेंगे बिटवीन द टू लॉज, परमेश्वर की व्यवस्था और मूसा की व्यवस्था। इसको हम लोग बहुत जल्दी से आज इसको कंप्लीट करेंगे ताकि कल हम इसी में आगे बढ़ें। मूसा का जो व्यवस्था थी उसके लिए हम लोग देखेंगे पद, जल्दी जल्दी निकालिएगा। पहला है लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय, 2 अध्याय का 22 से 24 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, लूका 2 अध्याय 22 से 24, 22 पद से 24 पद। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे यीशु मसीह जो बालक पैदा हुआ था, यीशु को लेकर यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, यानी मूसा की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की, यहाँ प्रभु किसको बोला जा रहा? मूसा को। प्रभु की व्यवस्था के अनुसार, हाँ वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। गरीब थे, बहुत गरीब निर्धन परिवार। प्रभु यीशु मसीह के माता पिता निर्धन थे आर्थिक तौर पर, और जो निर्धन लोग होते थे उनका बलिदान छोटा होता था। व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था के अनुसार है ना, मूसा की व्यवस्था में यही लिखा हुआ। तो वहां पे 2 पिंडुकी का मतलब होता फाख्ता के बच्चे या कबूतर के 2 बच्चे, वो उनको वहां पे बलिदान किए। ये यीशु मसीह का नामांकन वाले थे। किसकी व्यवस्था पूरी की गई? मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसका संस्कार हुआ कि नहीं हुआ? ये संस्कार उसका मूसा की व्यवस्था के अनुसार हुआ, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय मूसा की व्यवस्था चल रही थी। आज किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या यही संस्कार होना चाहिए? कलीसियाओं में भी यही चल रहा है। डेडिकेशन एक ऐसा ही संस्कार है, बस थोड़ा सा स्वरूप बदला, लेकिन है वही चीज। भावनाएं सब वही वाली है। उसी दिन नाम रखा जाता है, सब विधि वही वाली चल रही। क्या मूसा की व्यवस्था आज भी जिंदा रखी हुई है कलीसिया में? हाँ, रखी हुई है। अब आप देखिए, एक और निकालिए, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद जी। और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में हाँ एक नया मनुष्य उत्पन्न करके किससे मेल करा दे? ये पिता, पर प्रभु यीशु मसीह तो ये काम किया। पिता से मेल कौन कराएगा? प्रभु यीशु मसीह। कैसे कराएगा? यहूदी और अन्य जाति दोनों को अपनी देह में नया मनुष्य बनाकर पिता से मेल करा दे।
तो कलीसिया में नया मनुष्य बनाने वाला काम हो रहा है कि नहीं हो रहा पवित्र आत्मा के द्वारा? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन लोगों को आप विधियों का फिर वही लेप लगा लगा के उनको फिर से वैसे ही विधियों में फंसा दें। और कलीसियाओं में क्या चल रहा है? क्यों यीशु मसीह ने कहा था शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठ गए, उनसे तुम सतर्क रहना। वो तुमको फिर वैसे ही लपेटेंगे, जिनसे तुमको छुटकारा दिया, प्रभु ने छुड़ाया, वो तुम्हें वापस रखेंगे। तो देखिए अब एक और पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा दूसरा इतिहास 35 अध्याय का 12 पद। दूसरा इतिहास 35 अध्याय उसका 12 पद। थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि टाइम बचे। हाँ नहीं 12 35:12। तब उन्होंने होम बलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दें कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़ा दे, जैसे कि मूसा की पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, ये मूसा की पुस्तक है। अब आपको एक बात और पता चली, 10 आज्ञाएं किसने लिखी थी अपनी उंगली से? परमेश्वर ने। वो कहाँ रखी थी? वाचा के संदूक में। वाचा के संदूक तक तो कोई जाता ही नहीं था, जाता भी तो महायाजक जाता था, मर जाता था। ठीक, क्योंकि वो समस्त लोगों का पाप को उठा के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता था ना, तो उनके सबके पाप के कारण वो मर जाता था, तो वो वहां पे जाके मर जाता था, तो वहां पे किसी और कोई पहुंच ही नहीं सकता था। तो ये मूसा की पुस्तक में लिखे हुए थे। मूसा की पुस्तक लोगों को यही शिक्षा दी जाती थी व्यवस्था की। मूसा के उस समय में जो वो तंबू था, उस समय में जो सेवकाई थी, वो सेवकाई क्या थी? व्यवस्था सिखाई जाती थी लोगों को, ये मत करना, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। और ये सब सेरिमोनियल लॉज होते थे कि ये मत खाना, वो मत छूना, वो मत चखना, ये सब सेरिमोनियल है, संस्कारों से जुड़े हुए। आज संस्कार, आज किसके जीवन में आपको संस्कार दिख रहा है? दिल तो संस्कार से भरा नहीं है, लेकिन शरीर में अभी भी संस्कार चल रहे हैं। कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई ऐसे कर रहा, कोई वैसे, तमाम तरीके के स्नान चल रहे हैं, तमाम तरीके के चढ़ावे चल रहे हैं। ये संस्कार तो चल रहे हैं, लेकिन ये संस्कार खोखले संस्कार हैं। हृदय किसी का परमेश्वर से दूर है सबका, सब केवल दिखावा चल रहा है। ये हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? यही तो है आज क्या चल रहा है, हिपोक्रेसी इन द नेम ऑफ रिलीजन। और इसको लोग बड़े भाव से, अरे ये त्योहार का समय आ गया और सब पूजा में लग गए। किसकी कर रहे हो? किसी को नहीं। अब एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 चैप्टर, व्यवस्था विवरण 31, हाँ, द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 31 वर्स 24 to 26, 24 से 26। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास। तो मूसा की पुस्तक जो व्यवस्था की लिखी थी, उसने वो कहां रखी हुई थी? वाचा के संदूक के बगल में बाहर। और परमेश्वर की जो व्यवस्था थी वो कहां थी? वाचा के संदूक के अंदर। बहुत ध्यान दीजिएगा। लेकिन नए नियम में जब आप जाते हैं तो परम पवित्र स्थान में केवल वाचा का संदूक था, वहां पर मूसा की पुस्तक नहीं थी। अभी आपको और समझ में आएगा ये व्यवस्था दो फाड़ कहां से हुई है, इतिहास में ही हो गया था। अब देखिए एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद। अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, फिर से पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 15 पद, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था
जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों में से, दोनों मतलब यहूदी और अन्य जाति, दोनों से अपने में, अपनी देह में यानी कलीसिया में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके किससे? पिता से मिला दे। तो मसीह की देह में वो नया मनुष्य बनाकर, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, उसको पिता से मिलाने का काम करता है। यही तो पवित्र आत्मा का काम है। हाँ जी, अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। बाय अबॉलिशिंग इन हिज ओन क्रूसिफाइड फ्लैश द एनिमिटी caused by the law with its decrees and ordinances which he annulled, and that he from the two might create in himself one new man, one new quality of humanity out of the two, so making peace। यानी परमेश्वर पिता से मिला दे और ये आपस में भाई बन जाए, यानी यहूदी और अन्य जाति। इनके वैचारिक मतभेद, इनके आपसी झगड़े, इनका सब कुछ, ये रिलीजियस चीजें आपस की सब खत्म हो जाए और दोनों का परमेश्वर से मेल हो जाए। ये क्रूसीफिक्शन का उद्देश्य था यीशु मसीह के द्वारा। अब आप एक और पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 19 पद। आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर इसमें पूरे हो रहे हैं अगर आप ध्यान से। जी, गलातियों 3 अध्याय 19 पद, 19th वर्ष। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं, परंतु व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था बाद में दी गई। इसका मतलब अब्राहम के वंश की बात की जा रही है। अब्राहम को परमेश्वर ने पहले व्यवस्था नहीं दी। अब्राहम, इसाक, याकूब, तीन वंशज तो उनके वहीं निकल गए। ये तो बाद में दी गई जब उसके सारे, अब्राहम के सारे वंशज जो हैं वो परमेश्वर रहित हो गए, गुनाह में पड़ गए और पाप करने लगे और परमेश्वर को नहीं जानते थे, तब बाद में दी गई व्यवस्था। कब? जब उन्हें मिस्र से निकालकर परमेश्वर ले जा रहा था, तब उनको दी गई। इसलिए क्योंकि उस समय तो वो बिगड़ चुके थे। अब आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। और ये कौन सी व्यवस्था थी? ये व्यवस्था थी मूसा की व्यवस्था, तंबू के द्वारा। कॉन्ट्रेरी टू अस अगेन। जी, ये कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उस क्रूस पर उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। नहीं, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में है। Having cancelled, blotted out and wiped away the handwriting of the note। ये handwriting हाथ से किसने व्यवस्था लिखी थी? नहीं, परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी थी। हाथ से किसने लिखी थी? There is a difference। हाँ, यही तो कंफ्यूजन। दिमाग बहुत तेजी से काम नहीं कर पाता है। आप जब परमेश्वर के वचन को सुने और जब पढ़ें तो ध्यान परमेश्वर की बातों पर होना चाहिए कि वो क्या बताना मांग रहा है, अपने दिमाग पे नहीं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ये हाथों से लिखा किसका था? अब आप इसमें बहुत ध्यान दीजिए। हिंदी में फिर से पढ़ना बेटा। अभी देखो एक चीज और दिखाते हैं यहाँ पे। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा दिया। हाँ, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर कहां से हटा दिया गया?
अब फिर मूसा के तंबू में जाइए, सामने से क्या हटाया? परम पवित्र स्थान बाद में था, उसके आगे पवित्र स्थान था, उसके बाद आंगन था, फाटक था। सामने से क्या हटा? कि परम पवित्र स्थान छोड़ के बाकी सब सामने से हट गया। यही थी मूसा की व्यवस्था। ये किसने हटाया? क्रूस पर। क्रूस ने क्या हटाया? आंगन हटा दिया, पवित्र स्थान हटा दिया और सीधा परम पवित्र स्थान। तो यीशु मसीह के क्रूसीफिक्शन के द्वारा हर व्यक्ति विश्वास करके सीधा कहां जाता है? परम पवित्र स्थान। तो सबको वो अवसर मिला जो कभी नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल। इसी को कहते हैं असंभव को उसने संभव किया क्रूस पर। एक मामूली चीज नहीं है क्रूस। आप इसको जब पूरी परमेश्वर के पूरे वचन को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा क्रूस है क्या। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पे एक पद और पढ़िए। ये परमेश्वर ने नया किया, जज नो 1 2 अध्याय का 14, 15, 16 भी पढ़ दिए। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे। कलीसिया में आजकल क्या हो रहे हैं? यही सब चीजों को लेकर तो आपस में तुम ये करते हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, यही सब तो कर रहे हैं। एक दूसरे का फैसला कि तुमने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। कहां लिखा बाइबल में? यीशु मसीह ने जो कर दिया उसने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। और वो इतना बड़ा काम कर दिया उसने कि सामने से वो सारी चीजों को, मूसा की व्यवस्था को पूरा कर दिया। और अब लोग कहते नहीं फिर से करो। यही तो पौलुस में और पतरस में यही मसला था पहली सदी की कलीसिया में। पतरस उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था जो ये कहते थे कि अन्य जाति के लोग अगर कलीसिया में आएंगे तो उन्हें मूसा की व्यवस्था माननी पड़ेगी। आज क्या खत्म हो गया? वो चीज आज भी बनी हुई है। कलीसियाओं में वही सब चल रहा है। मूसा की व्यवस्था इनडायरेक्टली लोग फॉलो कर रहे हैं और करवा रहे हैं अन्य जातियों से, और ये गलत है। मसीह के अनुसार गलत है, नई वाचा के अंतर्गत गलत है। इसीलिए यहां पर पौलुस ने लिखा कोई तुम्हारा न्यायी ना बने, कोई तुमको ये ना कहे कि ये करो वो करो, जज ना बने, न्यायी ना बने कि तुम ये करोगे तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। नहीं, उद्धार करता कौन है? और उद्धार का उसने तरीका क्या रखा? कलीसिया में मसीह की देह में आकर उसके साथ एक हो जाओ, उद्धार करता तुम्हें उद्धार देगा। विधियों का कोई तरीका बताया? विधियां थोपी? विधियों का वो लेख तो हमारे सामने हटा दिया, साफ साफ लिखा है। क्या लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ रहे हैं समझ नहीं पा रहे? सीधी बात यह है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। खुद जो समझ में आता वही दूसरे को समझाते हैं, खुद वही करते हैं वही दूसरे को समझाते हैं, गलत समझते हैं गलत समझाते हैं, और यही चल रहा है। एक और पद पढ़िए और वो मिलेगा आपको इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 16 पद। जल्दी से निकालिए इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 16 पद। जी, ये है मूसा की व्यवस्था जिसको हम देख रहे हैं। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो। ये हमारा महायाजक कहां से आया? शारीरिक विधियां लेकर नहीं आया, जीवन की सनातन आत्मा के द्वारा जीवन की व्यवस्था लेकर आया, आत्मिक, स्पिरिचुअल। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। हु हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अ प्रीस्ट not on the basis of bodily legal requirement and externally imposed command concerning his physical ancestry, but on the basis of the power of an endless and indestructible life। यानी तुम्हें ऐसा जीवन वो दे रहा है जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। अब देखिए वो कहां से आ रहा है? वो मेलिकिसिदक रीति से आ रहा है, वो वैसे नहीं आ रहा शारीरिक रीति से। अब हम आते हैं गॉड्स लॉ, परमेश्वर की व्यवस्था कहां कहां बाइबल में लिखा है। और इसके लिए सबसे पहला पद निकालिए आप, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय
और उसका 24 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसका 24 पद। जी, इस कारण जैसे अग्नि की लौ जैसे अग्नि की लौ से खूटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मा जाना। कौन सा? 10 आज्ञा है, 10 आज्ञा है, इनको लोग निकम्मा जानते हैं। और मूसा की व्यवस्था को हाँ सीने से लगा के रखे। मूसा की व्यवस्था जैसे यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और 10 आज्ञा है नामो निशान नहीं, इसको मानते नहीं। देख, अभी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, इब्रानियों के बाद है याकूब की पत्री अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्स 8 उसका 8 पद। ये 10 आज्ञाएं जो है तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच में उस राज व्यवस्था को पूरी करता हो, अच्छा ही करते हो। मालूम क्यों? इंग्लिश में पढ़िए, अभी देखिए बहुत बढ़िया चीज है। इफ इंडीड यू रियली फुलफिल द रॉयल लॉ। 10 कमांडमेंट्स क्या है मालूम है? रॉयल लॉ, राजकीय कानून है। हमारे देश में जो कानून व्यवस्था चल रही है, संविधान, उसके अंदर क्या है? 10 कमांडमेंट्स, राजकीय लॉ ये है, और पूरा देश उस पे चल रहा है। और हम आपस में भाई से अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं रख रहे, तो हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये राजकीय लॉ, परमेश्वर ने ये राज्यों को दिया हुआ है। हर कंट्री में ये कानून बेस में है, और इसी के आधार पर सारे कानून तैयार होते हैं। एक और पद पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय निकालिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 31 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए, 18th वर्स। निर्गमन, हाँ, जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बात कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई, देखिए मूसा ने हाथ से लिखा, हम लोग उंगली से लिख ही नहीं सकते, हम हाथ से लिखते हैं, परमेश्वर उंगली से लिखता है। उंगली मतलब कमांडिंग फिंगर। ये फिंगर कौन सी कहलाती है? कमांडिंग। ये कमांड है, इसीलिए उसने उंगली से लिखा। जी, साक्षी देने वाली दोनों पटियाएं दी। अब ये देखिए 32 अध्याय 16 पद, 32 अध्याय 16 पद, निर्गमन 32 16। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी, और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वो परमेश्वर का लिखा हुआ था। 10 हुक्म किसने लिखा? कहां लिखा? पत्थर पर। क्यों पत्थर पर लिखा? ताकि वो मिटे ना। खोद कर लिखा था, मिटे ना, एनग्रेव्ड है। और उसको वाचा के संदूक में रख दिया था। नई वाचा में परमेश्वर क्या करता है? उन 10 आज्ञाओं को मसीही विश्वासी के हृदय पर लिखता है, पवित्र आत्मा के द्वारा। तब वो उसको अपनाते। यही हृदय का खतना है। जब वो लिखता है, कष्ट होता है। जब आपको कोई खोद गुदाई कराते हैं, आप लोग आजकल वो टैटूज बनवाते हैं, दर्द नहीं होता है क्या? होता है ना? तकलीफ होती है ना? नहीं होती है? आपको नहीं अनुभव है तो करवा के देखिएगा। जैसे कोई चीज खोद के लिखी जाएगी तो दर्द होगा। आपके हृदय पर जब वो 10 आज्ञाएं एनग्रेव करता है, तकलीफ होती है। कलीसिया में पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या करना मांगता है? उन्हीं आज्ञाओं को एनग्रेव करता है। वो खत्म नहीं हो सकती है, इटर्नल है वो। अभी इसके साथ एक और पद देखिए, प्लेस्ड इनसाइड द आर्क। निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। 40 अध्याय का 20 पद।
जी। और उसने साक्षी पत्र को लेकर संदूक में रखा और संदूक में डंडों, हाँ, संदूक में साक्षी पत्र कहाँ रख दिए? संदूक में, ठीक, वाचा के संदूक में। अब एक और पद आगे बढ़ जाइए। एक और पद, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 17 पद। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 पद। जी, लूका 16 का 17। आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिंदु के मिट जाने से सहज, यानी व्यवस्था नहीं मिट सकती। एक बार आकाश पृथ्वी मिट सकता, व्यवस्था नहीं मिट सकती। कौन सी? 10 आज्ञाएं। कैसे लोग आज कहते हैं, मैंने बहुत मसीही लोगों को देखा, हमें 10 आज्ञाओं को से मतलब नहीं। इसका मतलब उनको परमेश्वर के वचन का बिल्कुल भी जानकारी नहीं। नाम के क्रिश्चियन अपने आप को मसीही कहते हैं, नाम के। उनको सिर्फ ये मालूम गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस क्यों है, उसके बाद पीछे क्या कारण है, उससे उनका क्या समझ, कोई मतलब नहीं। इस समय तो उनको रोजे चाहिए। जी, रोमियो की पत्री 7 अध्याय 7 पद। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 7 पद। रोमियो 7:7। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। ये कौन सी व्यवस्था है? ये मूसा की व्यवस्था नहीं, ये 10 आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की व्यवस्था। कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि कहती, व्यवस्था यदि ये ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। 10 आज्ञाओं में जब उसने कहा ना लालच ना कर, इसका मतलब उसने ये बता दिया कि अगर तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे लालच कहते हैं तो वो पाप है। अब तुमको ये जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लालच किसे कहते हैं। लालच आज के जमाने में किसी को बताने की जरूरत है कि लालच किसे कहते हैं, क्योंकि हर आदमी लालची और लालच की सीमाएं तोड़ दी। तो आज तो बताने की जरूरत नहीं, आज तो ये जानने की जरूरत है प्रभु हमें इससे बचा। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? तो अगर आपको लालच से छूटना है ना, तो आपको अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और मसीह में जीवित जानकर अपने आप को समर्पित कर दो कलीसिया में, उसकी देह में, तो पवित्र आत्मा तुमको नया मनुष्य बना देगा। ये है व्यवस्था, हमको मसीह के पास भेजती है अनुग्रह के लिए। यह रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 20 पद पढ़िए। रोमियो 3 अध्याय 20 पद। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था तुमको सिर्फ ये बताता है पाप क्या है, और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? वो हम पर अनुग्रह करके हमको उस पाप से छुड़ाता है। क्षमा ऐसे नहीं मिलती, परमेश्वर क्षमा नहीं देता है। परमेश्वर कहता है कि जो तुमने किया है उसका तुम्हें भरना पड़ेगा, तुम भरो या कोई तुम्हारी एवज में आए। तो हमारी एवज में कौन है? हमारे सगे माता पिता नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी पापी है, वो भी नहीं आ सकते। अब एक ऐसा धर्मी व्यक्ति लाइए जो जन्म से पैदा हुआ, उसने कभी पाप ना किया हो और वो पाप का बलिदान चुका दे, और वही हमारे एवज में आ सकता है। ढूंढ लीजिए कौन है, पूरी दुनिया में आप ढूंढिए, सारी किताबों में ढूंढिए, कहीं मिल जाए तो बताइएगा। और मुझे मिल गया है, और वो केवल एक ही है, यीशु मसीह, और वही आएगा, वही काम आएगा, उसने हमें बचाया। जी, एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, 1 यूहन्ना 5 अध्याय 3 पद। 1 यूहन्ना 5 अध्याय 3 पद। जी, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है का मतलब है ग्रीवस नहीं है, यानी दुखदाई नहीं है। आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, आपको कभी दुख नहीं होगा, बहुत सुख है परमेश्वर की आज्ञा में। वो 10 आज्ञाओं की बात की जा रही, 10 कमांडमेंट। इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, याकूब की पत्री 2 अध्याय, फिर से आ जाइए 2 अध्याय और 10 पद। याकूब की पत्री 2 अध्याय 10 और 11 और 12, 3 पद पढ़ दीजिए। 2 अध्याय 10, 11, 12।
याकूब 2, 10, 11, 12 जी। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाता है वो सब बातों में दोषी ठहरता। क्यों? रीजन क्यों? अरे प्रभु, हमने एक गलती हमसे हुई है और हमारे सारे नंबर कट गए। माइनस मार्किंग, एमसीक्यू में यही होता है ना, माइनस मार्किंग होती है। ऐसा क्यों? हमने मेहनत की, हमने सब कुछ ठीक किया, 9 तक आ गए, एक गलती हो गई, सारे 10 में हमारा 0 हो गया। क्यों? आगे पढ़िए। इसलिए कि जिसने ये कहा तू व्यभिचार ना करना, उसी ने ये भी कहा कि तू हत्या ना करना। इसलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया और हत्या तो की तो दोषी, तो व्यवस्था का उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ? आपने हो सकता है कभी मर्डर नहीं किया, आपने हो सकता है कभी कोई गलत काम नहीं किया, कानून नहीं तोड़ा, लेकिन आपने अपनी गाड़ी लेकर लाल बत्ती पे समय चौराहा क्रॉस कर दिया, आपको पुलिस वाला पकड़ेगा, फाइन ठोकेगा? नहीं, हमने तो कभी कुछ नहीं किया, हम बहुत ईमानदार नागरिक हैं। क्या ये जायज है? आपने गलती की है, उस समय आप दोषी है। गलती छोटी हो या बड़ी, गलती का मतलब गलती है, कानून का उल्लंघन हुआ है, उसकी सजा आपको मिलेगी। तो आप दोषी ठहरते कि नहीं ठहरते? क्योंकि जिसने हमें व्यवस्था दी उसने सारी चीजों को एक साथ दिया है, मानो तो एक साथ और नहीं तो फिर दोषी जी। अब एक और पद निकाल के पढ़ लीजिए, आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसका 14 पद। रोमियो की पत्री 7 अध्याय 14 पद। ये 10 आज्ञाएं जो 10 कमांडमेंट्स थे, ये 10 कमांडमेंट फिजिकली फॉलो नहीं किए जा सकते आज भी। हम जानते हैं कि व्यवस्था यानी 10 आज्ञाएं जो थी वो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों। अब आपको मालूम है ये 10 कमांडमेंट्स कहां से आ रहे हैं? बागे अदन से आ रहे हैं, उत्पत्ति से। और जैसे ही वो मनुष्य का पतन हुआ उसके बाद से 10 आज्ञाओं का काम शुरू हो गया। क्योंकि मनुष्य, वो देखिए आदम के 2 बच्चे थे ना, काइन और हाबिल, उसने अपने भाई को मार डाला, मर्डर किया, फिर झूठ बोला, फिर भाग गया और छुपा दिया। सारी धाराएं वहां पर आ गई। तो कानून काम करने लगा कि नहीं करने लगा? मनुष्य का जैसे ही पतन हुआ, पतन के बाद मानव जीवन श्रृंखला शुरू हुई है, वहीं से कानून आ गया कि नहीं आ गया? और कानून नहीं आता तो बाप रे बाप बहुत बवाल हो जाता। कानून का होना बहुत जरूरी है और कानून व्यवस्था आज इतनी अच्छी नहीं, लेकिन कानून का होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के अनुसार। एक लास्ट में एक पद पढ़ेंगे, भजन संहिता 19 अध्याय उसका 7 पद। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 7 पद। थैंक यू जीसस। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान। हाँ, कौन? परमेश्वर की व्यवस्था। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट। ये 10 आज्ञाएं है ना, ये परफेक्ट है जी। रिस्टोरिंग द होल पर्सन, द टेस्टिमनी of the Lord is sure, making wise the simple। एक साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है परमेश्वर की व्यवस्था, 10 आज्ञाएं। और ये 10 आज्ञाएं हमारे हृदय पर लिख जाती है ना, तो हम बुद्धिमान हो जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको क्या करना मांगता है? बुद्धिमान बनाना मांगता है। थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें बहुत गंभीर बात को और उस गंभीर भेद को खोला है जो युगों से गुप्त था। हम धन्यवाद करते चाहते प्रभु, आप ही की महिमा हम सबके जीवन से हो और हम सबके जीवन का द्वारा आपका नाम महिमान्वित हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।